लिखा हुआ है आर्टिकल किसे कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का है। क्या है? ये ग्रामर से है, इंग्लिश से। तो कल भी पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाए थे कल? अल्फ़ाबेट का, ये अल्फ़ाबेट से ही जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अल्फ़ाबेट से शुरू किए, फिर कहाँ पे आए हम? लेटर में। लेटर में वोवेल भी था और कॉन्सोनेंट भी था। तो वोवेल कॉन्सोनेंट कल हो गया। आज चलते हैं किस चीज़ के बारे में। अब वोवेल और कॉन्सोनेंट का यूज़ कहाँ होता है वो भी कल बता दिए थे, लेकिन उसी में जो ए एन, ये क्या है, जो प्रयोग होता है ए एन जो लगता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है ए एन का, तो उसी चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन, आर्टिकल किसे कहते हैं? क्या लिखे हैं? आर्टिकल किसे कहते हैं। हिंदी में समझ में आता है ना? ये पूछ ले, आर्टिकल किसको कहता है? इंग्लिश में आर्टिकल जो होता है किसको कहता है? तो क्या जवाब दोगे डायरेक्ट? इंग्लिश में ए एन और दी जो होता है या द, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। यहाँ लिख दिए आंसर में, इंग्लिश में ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। या इंग्लिश भाषा में लिखे हैं और का मतलब या। क्या बोलते हैं? या। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स। इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में देयर आर 3 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 आर्टिकल्स। क्या लिखे हम? ए एन और द। ठीक, अब अगला सवाल है, आर्टिकल के कितने भेद हैं, यानी आर्टिकल के कितने प्रकार हैं? समझ में आ रहा है ना? ये प्रकार नहीं, ये तो पार्टिकल है। ए एन द, ये तीनों मिलकर एक आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है ये। तो अब इसका आर्टिकल के कितने प्रकार हैं, कितने भेद आर्टिकल के? क्या लिखे? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इंग्लिश में ही क्वेश्चन हुआ ये, है ना। आर्टिकल के कितने प्रकार हैं, आर्टिकल के कितने प्रकार हैं? तो क्या लिखेंगे? लिखे आंसर में, आर्टिकल के 2 भेद हैं। कितने? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इंग्लिश में जवाब हुआ ये। कौन कौन है वो यहाँ 1 नंबर 2 नंबर करके दे दिए हैं। डेफिनिट आर्टिकल। क्या लिखे हैं? डेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, डेफिनिट आर्टिकल जवाब भी ये दे दिए। किसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल? द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। किसको? द को। किसको? द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द को डेफिनिट, ए एन को इनडेफिनिट। समझ में आ रहा है ना? द को डेफिनिट, ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल। अब चलते हैं, द और ए एन कहाँ यूज़ होता है। ये जो आर्टिकल है इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हमेशा बोलते हैं दिस इज़ एन एलिफेंट, दैट इज़ ए डॉग, ये बोलते हैं ना। द डॉग, साउ द फॉक्स, क्या द रैट, द कैट, ये बोलते हैं ना। यहाँ लिख दिए हैं द गंगा, ये बोलते हैं। क्या लिखा है? अगला सवाल, यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। किसका? डेफिनिट कहते हैं द का। यहाँ हिंदी में लिख दिया, द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यानी यहाँ लिखे यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यानी डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल। डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल यानी यूज़ कहाँ होता है? द का यूज़। यहाँ साफ लिख दिए द का प्रयोग, द का प्रयोग, यानी यहाँ लिख दिए कहाँ किया जाता है। वेयर नहीं दिए इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या? वेयर नहीं दिए हैं। तो ये आंसर में क्या लिखे? द का प्रयोग किसी नाउन के स्थान को, किसी नाउन यानी किसी नाम के, है ना, किसी नाम को, नाम के शुरू में, है ना, तो कौन? किसी नाउन को निश्चित बनाने के लिए। क्या लिखे हैं? नाउन के स्थान को, नाउन के स्थान को, नाउन का जो जगह है उसको निश्चित बनाने के लिए क्या किया जाता है? बनाने के लिए किया जाता है किसका? द का प्रयोग। किसका प्रयोग? द का प्रयोग, यानी डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नाउन के स्थान को, यानी नाउन को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। लिख दिए हैं एग्जाम्पल में, द डॉग साव द फॉक्स, द एलिफेंट। अब कल का सवाल मेरा ये था, यस्टरडे यानी गत कल का, जो कल गुजर गया क्लास क्या था मेरा? द कहीं बोलते हैं, कहीं दी बोलते हैं,
तो क्या बोले थे, वोवेल लेटर के